मेरे साथ 13 साल आमिना मौजूद है, जिनके वालिदैन की वफ़ात के बाद जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुंह फेर लिया। खाला के घर में आमिना रहती है, 4 ये बहन भाई हैं। खाला एक कमरे का किराया 8,000 रुपया लेती हैं। नहीं, खाला कहती है आप लोग अपना कमाएं और खाएं। खाला ने एक बैकर दिया, वो उसमें रहती हैं, पर वो कहती मैं रेंट लूँगी, वो लेती हैं रेंट। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, जिन हाथों में आज किताबें होनी चाहिए थी, कलम दवात होनी चाहिए थी, जिस बच्ची को आज स्कूल में होना चाहिए था, वो बच्ची आज रोड किनारे कभी पकोड़े बेचती है, कभी समोसे बेचती है, कभी चने चावल बेचती है। मेरे साथ 13 साल आमिना मौजूद है, जिनके वालिदैन की वफ़ात के बाद रोड एक्सीडेंट में जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुँह फेर लिया। खाला के घर में आमिना रहती है, 4 ये बहन भाई हैं। खाला एक कमरे का किराया 8,000 रुपया लेती हैं। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। आइए आमिना से जानती हैं। आमिना, कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई। आप सबसे बड़ी हैं? जी। कुरान पाक हिफ़्ज़ किया आपने? जी। तो क्या हुआ, क्यों आप कभी पकोड़े बेचती हैं सड़क किनारे, कभी आपने दाल चावल लगाए होते हैं, चने चावल, क्या वजह है? मेरे मामा पापा नहीं है, इसी वजह से। वालिदैन की वफ़ात कब हुई थी? 8 माह हो गए हैं वफ़ात को। रोड एक्सीडेंट में जा रहे थे दोनों, घर से गए थे, रात का वक्त था। फिर उसके बाद हमें पता चला है कि खाला ने बताया था, उनको फ़ोन आया था कि इनकी डेथ हो गई है। फिर खाला ने कहा था कि मैं इनको फिर अपने पास ही रख लेती हूँ। फिर तब से हम उनके पास रह रहे, जब से मम्मी पापा फोत हो गए हैं। अच्छा, आप अपनी खाला के पास रहती हैं, तो खाला ने आपका खर्चा वगैरह नहीं उठाया? आपको मना नहीं किया कि बेटा ये काम नहीं करना? नहीं, खाला कहती है आप लोग अपना कमाएं और खाएं। क्या कहती है? अपना कमाएं और खाएं? जी, कहती है अपना कमाएं और खाएं। बहुत ही अफसोस वाली बात है। नाज़रीन, दूसरा मुझे ये बताएं, रेंट पे रहती हैं आप? जी, खाला ने एक बैकर दिया, वो उसमें रहती हैं, पर वो कहती मैं रेंट लूँगी, वो लेती हैं रेंट। कितना रेंट लेती हैं एक बैकर? 8,000 लेती हैं। 8,000 रुपया एक कमरे का वो किराया ले रही हैं आपसे? जी। तो आपके और चाचू वगैरह, ताया अब्बू वगैरह कोई नहीं है जो आपका सहारा बने? नहीं, वो पहले ही नहीं बुलाते थे, और अब तो जब पापा मम्मा फोत हो गए हैं तब से वो बिल्कुल भी नहीं बुलाते। जो घर में ज़्यादा बड़ी चीज़ें थी ज़रूरियात की, जैसे कि फ्रिज वगैरह, हमारी सेफ, वो भी वो उठा के ले गए। कह रहे थे कि बच्चे इनका इनसे क्या काम, वो चीज़ें ले गए हमारी। अच्छा, वो सारे ताया अब्बू वगैरह, चाचू वगैरह उठा के ले गए? जी। अब खाला के घर रहती हैं, एक कमरे का 8,000 रुपया उन्हें किराया देती हैं। बिल वगैरह भी देती हैं? नहीं, बिल नहीं देते। तो छोटे बहन भाई क्या करते हैं, पढ़ते हैं? जी, दोनों जो छोटे बहन भाई उन्होंने भी हिफ्ज़ किया। जो सबसे छोटा है वो नहीं भी पढ़ता, वो बहुत छोटा है। तो आप रोड किनारे आमिना यहाँ पर खड़ी है, हमने देखा है, इतनी सर्दी है, रात को भी आप यहाँ पर बैठी रहती हैं लेट नाइट तक। कितनी इनकम आपको, कितना क्यों आपको बचत हो जाती, कमा लेती हैं? 500 तक हो जाता है रोज़ का। यहाँ पे हमने देखा काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग गुजरते हैं, तो कोई रुका हो, कभी किसी ने हेल्प की हो आपकी? जी, रुकते हैं लोग, खाना वगैरह खाते हैं, फिर पैसे देते हैं। कभी कभार होता है कोई गाड़ी वाला वैसे भी पैसे देता है, 100-50 दे जाते हैं कभी कभार। अच्छा आमना, ये माशराना यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कभी सतन हुआ किसी ने आपको तंग किया हो? कभी अभी आपकी एज इतनी है, 13 साल तो आप हैं, आपकी एज मैच्योर भी नहीं है। एक अंकल आए थे, अभी कल परसों की बात है, तो मुझे कहते कि पकड़ लो पैसे। मैंने उनसे पैसे पकड़े तो कहते इसके बीच मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना है। मैंने कहा नहीं ना, मेरे पास मोबाइल है, मैंने कॉल नहीं करनी। कहते मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा नहीं, फिर ये आप ही आ गई, तो मैंने इन्हें बताया, तो कहती मैं इनको बताती हूँ। फिर उस दिन के बाद नहीं किसी ने कुछ भी कहा। वो कह रहे थे कि मेरे से बात करें या फिर आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपका खर्चा उठाऊँगा। बड़ी उम्र के अंकल थे? जी। बाज़ लोग ये कहते हैं, बहुत अलग सवाल है, ये आवाम के लिए करना चाह रहा हूँ, ये कहते हैं कि इतनी कोई ग्रोह होगा, ये इतनी बच्ची को उन्होंने बिठाया जानबूझ के बिठाया, ऐसे मामलात नहीं है। तो ज़रा बता दीजिए कि बिल्कुल आप जो कर रही हैं वो हकीकतन कर रही हैं, किसी ग्रोह के साथ नहीं है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप मेरे घर आके मेरा घर देख सकते हैं, खाला से भी बात कर सकते हैं। अच्छा आमना, मुझे ये बताइएगा, पढ़ने को दिल करता है आगे? जी, दिल करता है। क्या आप पढ़ के क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, अभी आप छोटे बहन भाइयों की भी कफ़ालत कर रही हैं, घर का सर्कल भी चला रही हैं, खाला को आप किराया भी देती हैं, तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, क्या करेंगी आप? अभी तो कुछ नहीं सोचा, फ़िलहाल बहन भाइयों को पढ़ाना है। साथ साथ खुद भी पढ़ती हूँ, बुक ली हुई हैं। मेरी खाला की बेटी है ना, उनकी बुक से पढ़ती हूँ, वो साथ साथ हेल्प करती हैं।
तो खुद भी पढ़ूंगी और उनको भी पढ़ाऊंगी। जी नाज़रीन, 13 साला आमिना हमारे साथ मौजूद थी। बहुत ही दुख भरी इनकी दास्तान है। मामा पापा की वफ़ात के बाद खाला के घर रहती है। खाला एक बैठक का किराया 8,000 रुपया इनसे चार्ज करती हैं। आमिना यहाँ पर दोपहर को आ जाती हैं, कभी पकोड़े सेल करती हैं, कभी चने चावल सेल करती हैं और रात तक यहाँ पर बैठी रहती हैं। कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एक छोटी सी बच्ची जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, जो यतीम बच्ची है, उनके जो चाचू वगैरह हैं, जो ताया अब्बू वगैरह घर का सामान भी उठा के ले गए और बल्कि आज ये बच्ची यहाँ पर रोड पर छोटे बहन भाइयों की कफ़ालत के लिए यहाँ पर चीज़ें सेल कर रही है। लोग आती हैं, तंग भी करती हैं, मदद भी करती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आमिना का नंबर आ रहा है, डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इन्हें स्कूल में पढ़ाना चाहें तो इनकी मदद के लिए ये नंबर हाजिर है। तो खुदारा गलत फ़ोन मत कीजिएगा, जिन्होंने मदद करनी है वही इनसे रब्ता करें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।